कहानी की शुरुआत में हमें चार दोस्तों को दिखाया जाता है, जहां उनके साथ बहुत सारे ऑडियंस भी बैठे हुए थे जो कि वहां पर कार रेस देखने के लिए गए हुए थे। चारों में से एक लड़के का नाम निक था और उसकी फ्रेंड का नाम लोरी था और उनके साथ दो और भी फ्रेंड्स थे। और जिस जगह पर वे चारों बैठे हुए थे उस एरिया का नाम था 180। वहाँ मौजूद सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन निक थोड़ा अपसेट था। उसे वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जबकि सभी लोग मजे कर रहे थे, उसे ऐसा फील होने लगा कि जैसे यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा गलत होने वाला है, क्योंकि उसे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तरह तरह के नुकसानदायक क्लू मिलते जा रहे थे। वह अपने सामने कुछ बैठे हुए लोगों को देखता है कि तभी उसके सामने एक काउबॉय आकर बैठ जाता है। वहीं पर एक अमेरिकन कपल भी आया हुआ था जिन्हें एक गार्ड कुछ कह रहा था। यहाँ उन्हीं में एक मदर भी थी जो कि वहाँ पर अपने दो बच्चों के साथ आई हुई थी, और वहीं पर एक कार मैकेनिक भी था जो कि अपने दोस्त के साथ आया हुआ था। निक को लगने लगा कि वहाँ पर कोई एक्सीडेंट होने वाला है, जैसे क्रैश हो जाएगा, और उसे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था क्योंकि एक कार जिसका नंबर 45 था उसमें एक स्क्रू ड्राइवर फंसा रह जाता है और वह स्क्रू ड्राइवर रेस ट्रैक पर ही गिर जाता है, जिससे एक कार का टायर फटकर अलग हो जाता है और वह बहुत ही बुरी तरह से क्रैश हो जाती है। उसका एक टायर अचानक से आकर उस मैकेनिक के ऊपर लगता है, जिससे वह मर जाता है। और इस एक्सीडेंट को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग घबराकर वहाँ से इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। रेस ट्रैक पर चल रही सारी कारें एक दूसरे से टकरा रही थी और उनके टुकड़े दूर दूर तक जाकर गिर रहे थे, जिससे लगकर उस अमेरिकन कपल की भी मौत हो जाती है। और एक कार इंजन उन बच्चों पर आकर गिरता है, जिससे वह बहुत ही दर्दनाक तरीके से मर जाते हैं। वह मैकेनिक भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा था और उसकी भी बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। उसी भगदड़ में वह काउबॉय भी मारा जाता है। निक्की और उसकी फ्रेंड वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन उनके ऊपर भी छत गिरने से वह भी मारे जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे लोरी और उसके साथ सिक्योरिटी भी मारी जाती है और वहीं पर निक की भी डेथ हो जाती है। कि तभी निक अचानक से वापस अपने सेंस में आ जाता है। यहाँ पर निक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देख लिया है। कि तभी उसी समय वही काउबॉय आकर उसके सामने बैठ जाता है। सब कुछ वहाँ पर एकदम से वैसा ही हो रहा था जैसा कि उसने अभी देखा था, यानी उसने अपना फ्यूचर देख लिया था। और निक को काफी अच्छे से पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, यानी वहाँ पर एक्सीडेंट होगा और क्रैशेस होंगे। और रेस ट्रैक पर जो रेस होने वाली थी उन कारों में से एक कार का नंबर भी 45 ही होता है। निक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और घबराते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट होने वाला है। उसकी बात सुनकर लोगों को गुस्सा आ जाता है और उसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग स्टेडियम से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग उसे कुछ कह पाते, उसकी कही हुई बात सच हो जाती है और अंदर की सारी कारें क्रैश हो जाती हैं। उस अमेरिकन की वाइफ अंदर ही फंस चुकी थी। वो अंदर जाने के लिए कोशिश तो करता है, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते क्योंकि उसकी वजह से पूरा स्टेडियम उसके लपेट में आ चुका था। सभी लोग काफी डर कर घबराए हुए होते हैं। कि तभी वहाँ अचानक से स्टेडियम के ऊपर से होता हुआ एक टायर आता है और उस मैकेनिक की फ्रेंड को दे मारता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सभी लोग ये देखते ही रह जाते हैं कि यह क्या हो गया। उस इंसिडेंट के ठीक अगली रात में एक मेमोरियल रखा जाता है जो कि उन लोगों की याद में था जो इस एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे। वहीं पर निक और लोरी भी पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें अपने जैसे बाकी के सर्वाइवर्स भी मिलते हैं। वह अमेरिकन अपनी वाइफ की मौत का रिस्पॉन्सिबल सिक्योरिटी गार्ड्स को ही समझ रहा था। वह इसलिए क्योंकि उसने अंदर जाने से उसे मना कर दिया था। उसकी बातों से लग रहा था कि वह बहुत ही ज्यादा गुस्से से भरा पड़ा है और वह अपनी वाइफ की मौत का बदला जरूर लेगा। अगली रात में निक को एक विजन दिखाई देता है, जिसकी वजह से डर कर उसकी नींद खुल जाती है। उसने अपने विजन में कुछ आग जलने जैसा देखा था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है। दूसरी तरफ वो अमेरिकन काफी नशे में होकर उस गार्ड के घर पर जाता है। वह अपने ट्रक को चालू ही छोड़कर गार्ड के घर में जा रहा था कि तभी अचानक से बियर कैन एक्सीलेटर पर ही गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका ट्रक आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो चैन में फंस जाता है और ट्रक उसे जमीन पर घसीटते हुए आगे लेकर जाने लगता है। और फ्यूल गिरने की वजह से उस चैन में आग लग जाती है। वो चिल्ला रहा होता है और तभी उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर वो सिक्योरिटी गार्ड घर से बाहर आ जाता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता कि तभी आग इंजन तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से उस ट्रक में बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है। और इधर जब निक न्यूज देखता है तब उसे पता चल जाता है कि जो विजन उसने कल रात देखा था वो उस अमेरिकन की डेथ का ही था। और अभी वह इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक दूसरा विजन दिखाई देने लगा। अब विजन तो उसने देख लिया, लेकिन इस बार भी उसे यह पता नहीं चल पा रहा था कि आगे डेथ किसकी होने वाली है। वह मदर अपने बच्चों के साथ एक सैलून में जाती है और उस औरत के बच्चे काफी शरारती थे। वह वहाँ के एक साइन बोर्ड पर पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, इसलिए वहाँ का एक गार्ड उन्हें देखकर ऐसा करने से मना करता है और वह उन्हें वहाँ से भगा देता है। जब वह लेडी सैलून में बैठी हुई थी तब वहाँ पर ऐसे तरह तरह के इंसिडेंट होने लग जाते हैं जिनसे वह मर सकती थी, लेकिन उन हादसों से तो वो बच जाती है। लेकिन जब वह सैलून से अपने घर वापस जा रही होती है कि तभी एक ड्रेस कटर से एक पत्थर हिट होता है जो सीधा आकर उसकी आंख में लग जाता है
और वह वहीं पर मारी जाती है। और वह पत्थर किसी और ने नहीं बल्कि उसी के बच्चों ने वहाँ पर फेंक रखा था। उस औरत की मौत से निक को पता चल जाता है कि डेथ उनके जरूर आसपास ही है। एक न्यूज़पेपर के ऊपर भी 180 लिखा हुआ था, इसलिए वह इसके बारे में रिसर्च करते हैं और तब उन्हें डेथ के कारनामों के साथ उसके पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता चल जाता है कि वह कैसे काम करती है। वहीं पर उन्हें डेथ के बारे में एक अलग इंफॉर्मेशन मिलती है और वो ये थी कि अगर वह डेथ की प्रोसेस को किसी तरह रोक देते हैं तो वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही ऐसे होने वाला था कि तभी वहीं पर निक को एक और विजन आता है। अब क्योंकि वो डेथ के बारे में जान चुका था लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि अगली बारी किसकी है, इसलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए वह उसी स्टेडियम में जाते हैं जहाँ पर वह हादसा हुआ था। वहीं पर वह गार्ड से मिलते हैं। गार्ड उन्हें कैमरा फुटेज दिखाता है जिससे निक को पता चलता है कि अगली बारी उस मैकेनिक की है। वह फौरन उस मैकेनिक के पास उसके शॉप पर जा पहुंचते हैं और वह उस मैकेनिक को सब कुछ बता देते हैं। लेकिन वह उनकी बातों पर कहाँ बिलीव करने वाला था कि तभी वह देखता है कि एक गाड़ी उसकी तरफ आ रही है, लेकिन किसी तरह वह उससे बच जाता है। यह सब देखकर अब उसे उन लोगों की बातों पर यकीन हो चुका था कि वे सभी सच कह रहे हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी कि तभी अंदर से एक सिलेंडर आता है जिससे उसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। निक यहाँ पर उन्हें बताते हुए कहता है कि अगली बारी किसी और की नहीं बल्कि उनकी ही दोनों फ्रेंड्स यानी हंट और जेनेट की है। निक को फिर से एक विजन दिखाई देती है जिसमें उसे पता चलता है कि उन दोनों की डेथ पानी की वजह से होने वाली है। इसलिए उन्हें एक प्लान समझ में आता है कि हंट के पास निक जाएगा और जेनेट को बचाने के लिए लोरी के साथ वह गार्ड जाएंगे। जेनेट जो कि कार वॉश एरिया में थी और हंट एक वाटर पार्क में मजे करने के लिए आया हुआ था। जेनेट अपने कार वॉश के लिए जाती तो है लेकिन किसी गड़बड़ी की वजह से उसकी कार बीच में ही फंस जाती है। अब सारे डोर लॉक्ड थे तो इसलिए वह बाहर भी नहीं निकल सकती थी और किसी को कॉल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अंदर सिग्नल्स नाम की कोई चीज भी नहीं थी। और बात यहीं तक नहीं थी, उसकी कार का सनरूफ भी खराब हो चुका था। उसे खोलने पर सनरूफ तो थोड़ा सा खुला लेकिन उसके ऊपर का एक वाटर पाइप टूट जाता है और सारा का सारा पानी कार के अंदर आने लगता है। दूसरी तरफ हंट का फेवरेट कॉइन स्विमिंग पूल में ही गिर गया था और हंट उसे निकालने के लिए पूल में चला जाता है। हंट देखता है कि जिस होल में से पानी ड्रेन हो रहा है उसमें उसका कॉइन चला जाता है और हंट भी उसी ड्रेन होल में ही फंस जाता है। अब क्योंकि डेथ के हिसाब से उन दोनों को पानी से ही मरना था और वह दोनों पानी में काफी बुरी तरह से फंस चुके थे। जेनेट की कार पूरी तरह से पानी से भर चुकी थी और वह किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपना सर सनरूफ से बाहर निकालती है। जेनेट को लगने लगता है कि अब शायद उसकी जान बच सकती है क्योंकि अब तो वह काफी हद तक सांस भी लेने लग गई थी। लेकिन तभी अचानक से वह कार अपने आप ही चलने लगती है और जेनेट को अपनी मौत अपने सामने ही नजर आ रही थी। लेकिन लोरी बिल्कुल सही समय पर पहुंचकर उसे वहां से बचा लेती है। वह अपनी कार से उसकी कार को रिवर्स करके उसकी जान बचाने में सफल हो जाती है। अब क्योंकि लोरी जेनेट को बचाने में कामयाब हो चुकी थी लेकिन हंट अभी तक वहाँ पर फंसा हुआ था कि तभी निक वहाँ पर पहुंच जाता है। लेकिन उसे हंट कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था और हंट की भी बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। अब यहाँ पर तो हंट मारा गया और जेनेट की जान बचा ली गई यानी डेथ के साथ चीट हो गया। इसलिए अब अगली बारी उसी सिक्योरिटी गार्ड की ही थी। अब क्योंकि वह गार्ड इस दुनिया में एकदम से अकेला था इसलिए उसे अपनी मौत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसकी फैमिली मर चुकी थी और उसने भी जीने की उम्मीद को छोड़ रखा था। लेकिन लोरी और निक को एक ऐसा क्लू मिल जाता है जिससे वह उसे बचा सकते थे और उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वह दोनों उस गार्ड के घर जाते हैं। उस गार्ड के घर जाकर वह देख पाते हैं कि उसने तो खुद को फांसी पर लटका रखा है लेकिन अभी तक वह जिंदा है। वह उन दोनों को बताता है कि वह आज सुबह से फांसी लगाने और खुद की जान लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन हर बार वह नाकाम रह जाता है। वो लोग सोचने लगते हैं कि उन्होंने जेनेट को बचाकर डेथ की इस प्रोसेस को तोड़ दिया है और अब वे सभी बड़ी आराम से अपनी लाइफ जी सकते हैं। अब वो यहाँ से ये डिसाइड करते हैं कि सेलिब्रेशन करने के लिए सभी के सभी किसी ट्रिप पर जाएंगे। निक अपने घर पर सामान पैक कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ लोरी जेनेट के साथ कोई फिल्म देखने के लिए गई हुई थी कि तभी निक देखता है कि टीवी पर उसी काउबॉय की न्यूज चल रही थी यानी उसे क्रैश से सेव कर लिया गया था। यहाँ पर अब निक को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि अगर काउबॉय बच गया है तो इस बार मरने की बारी किसी और की नहीं बल्कि उसी काउबॉय की है। इसलिए जल्दी से निक हॉस्पिटल के लिए निकल लेता है और उस गार्ड को भी वहाँ पर बुला लेता है। लेकिन उन्होंने वहाँ पर पहुँचने में काफी लेट कर दिया था क्योंकि डेथ ने तो अपना काम शुरू कर दिया था और वह उनकी नजरों के सामने ही अपनी जान से हाथ धो बैठता है और वो उसे मरता हुआ देखते रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। अब जल्दी दोनों वहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि उन्हें लोरी और जेनेट को बचाने के लिए जाना था। वह दोनों रास्ते में आपस में बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी अचानक से एक एम्बुलेंस उस गार्ड को जोर से मारकर अपने साथ ले जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब निक जल्दी ही मॉल तक पहुँचता है कि तभी उसे एक और विजन नजर आता है। घबराकर वह लोरी को ढूंढने लग जाता है। लोरी सिनेमा हॉल में बैठी हुई थी लेकिन डेथ ने तो अपना काम शुरू कर दिया
था। सिनेमा हॉल के बगल वाले रूम में आग लग चुकी थी, पर निक ने उन्हें ढूंढ लिया और आके बताने लगता है कि मौत का यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और समझदारी यही है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जेनेट उनके साथ जाना नहीं चाहती थी और वह वहीं बैठकर मूवी एंजॉय करने लगती है कि तभी मूवी में ब्लास्ट होता है और वही ब्लास्ट हकीकत में बदल जाता है, जिससे जेनेट भी मारी जाती है। और अब बारी किसी और की नहीं बल्कि लोरी की ही है। वह दोनों मॉल से निकलने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लास्ट की वजह से पूरा मॉल उसकी लपेट में आ चुका था। लोरी का पैर एक्सीलेटर में फंस जाता है और वह निक के सामने ही अपनी जान से हाथ धो देती है, यानी मर जाती है। कि तभी अचानक से निक अपने सेंस में आ जाता है, यानी एक बार फिर से उसने फ्यूचर देख लिया था और वह गार्ड के साथ उस हॉस्पिटल से बाहर आ रहा होता है। उस गार्ड के साथ क्या होने वाला है यह तो बस निक ही जानता था, लेकिन इससे पहले निक खुद को संभाल पाता, वो एम्बुलेंस गार्ड को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। अब निक मॉल में फौरन जाता है और सिनेमा हॉल में जाने के बजाय उस रूम में चला जाता है जहाँ पर आग लगी हुई थी, क्योंकि वह सब लोगों को बचाना चाहता था। वो जब उस आग को बुझाने की कोशिश करता है तो वह काफी इंजर्ड हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह उस आग को बुझाने में कामयाब हो चुका था और वह यहाँ पर सोचने लगा था कि उसने अकेले ही यहाँ के सारे लोगों की जान बचा ली है। इसके बाद हमें सीधा 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर हमें एक बस को दिखाया जाता है जिसके ऊपर 180 लिखा हुआ था। वह एक कैफे में बैठे हुए थे और उस कैफे का नाम था डेथ बॉय कैफीन। और यहाँ पर भी निक को तरह तरह के नेगेटिव क्लू मिलते जा रहे थे, जिन्हें देखकर वह एक बार फिर से अपसेट हो जाता है। उन क्लू को देखकर निक फौरन समझ जाता है कि उसने कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ है और ना ही उसने उतने सारे लोगों की जान बचाई, क्योंकि ब्लास्ट तो हुआ ही नहीं था। यहाँ पर तो डेथ ने बस उनके साथ एक प्रैंक किया था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग डेथ नहीं चल रही थी बल्कि वही लोग डेथ के अकॉर्डिंग चल रहे थे। वह यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर हम इस कैफे में बैठे हुए हैं तो यह भी डेथ का एक प्लान ही हो सकता है। अभी वह ऐसा बता ही पाता है कि तभी एक ट्रेन आकर उन तीनों को कुचल देती है और उन तीनों की मौत के साथ ही यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी का 5वां पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 5 लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।